तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए ना, मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपके पेपर का पूरा निचोड़ है, मतलब आपके पूरे किताब से है। तो मेरे भाई, अगर आप भी 2026 के पेपर देने जा रहे हो, बस इतना 50 ऑब्जेक्टिव को आपने ज़रूर करके जाओगे, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके पेपर खातिर इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या करना है सर जी, ऑन कर लेना है, ताकि जब भी ऐसा वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। और याद रहे कि मेरे साथ आंसर लगाना है और अंतिम में बताना है सर जी हमने कितना सही कर पाया है। अंतिम में आप लोग को ये भी बताना है कि आपने 50 में कितना को सही कर पाए हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को अच्छे तरीके से और आ जाओगे। सबसे पहले देखोगे कितना शानदार क्वेश्चन है, और याद रखोगे पूरा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, इसे भी याद करके चलना है। देख सकते हो अच्छे तरीके से लगाओगे। ठीक है, पहला नंबर सवाल कहता है कि कपड़ा शब्द का परिवाची क्या होगा। फटाफट लगाओगे, कपड़ा शब्द का परिवाची क्या होता है। तो सर जी बिल्कुल जानते हैं, कपड़ा का मतलब वसन हो जाता है, चीर हो जाता है, फार हो जाता है, ये सब हमारा कपड़ा के हो जाता है। तो ऑप्शन में ए लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, अगले सवाल कहता है कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करना है, मतलब समाज जो है वो क्या है। तो बिल्कुल पता लगा देना है आपको, पुल्लिंग लगा देना है। ऑप्शन में बी लगा दोगी, बिल्कुल फटाफट ऑप्शन बी लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कर कि सब धन 22 पसेरी। सवाल बनेगा कि सब धन 22 पसेरी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सर बिल्कुल जानते हैं, मतलब इसका अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना। ठीक है, अच्छा मतलब कोई अच्छा होता है, कोई खराब होता है, लेकिन उन सभी को एक समान समझना हमारा सब धन 22 पसेरी होता है। ऑप्शन में डी लगा कर चलोगे, बहुत शानदार। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे, करा कि प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, मतलब प्रति प्लस दिन। तो सर जी प्रतिदिन जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अवयव भाव समास लगाओगे। बिल्कुल आप लोग ऑप्शन में सी लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगा दीजिएगा मेरे भाई। आपके पेपर में पूछा गया सवाल है तो लगा कर चलना होगा। ठीक है, देखोगे 5 नंबर सवाल कहता है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। फटाफट लगाओगे। बिल्कुल सर जी, शिव शब्द का विशेषण हम लोग को पता होता है कि यह हमारा शैव हो जाता है, मतलब आप ऑप्शन में बी लगा देते हो। बिल्कुल लगाओगे, ऑप्शन बी लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे, कह कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम होगा, मतलब शिवाजी का जो बेटा था उसका क्या नाम होगा। तो सर बिल्कुल लगा देंगे, उसके पुत्र का नाम हमारा साहू जी लगाओगे। और याद रखोगे यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद करके चलोगे, बिल्कुल चलोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे अगले सवाल कि सर जी जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति कौन सी होगी। फटाफट लगाओगे, जयशंकर प्रसाद की जो नाटक कृतियाँ थी उसका क्या नाम होगा। बिल्कुल जानते हो, आपका ध्रुव स्वामी हो जाएगा सर जी, ऑप्शन में ए लगाओगे, यही हमारा जयशंकर प्रसाद की नाटक कृतियाँ हो जाएगी। फटाफट लगाओगे। ठीक है, अगले सवाल कहते हैं कि सुकून की तलाश किनकी रचना हो जाएगा। फटाफट लगाओगे तो सर सुकून की तलाश हमारा शमशेर बहादुर सिंह का हो जाएगा। ऑप्शन में भी लगा देते हो मेरे भाई। तनी मनी लाइक कर दिया करोगे क्लास को, तनी मनी लाइक कर दिया करो, एक एक लाइक कर दिया करो, सभी कोई लाइक कर दिया करो। और नए हो सब्सक्राइब भी कर दिया करोगे, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ये दो काम जरूर कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल। अगले सवाल कि हार का जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था। तो सर जी जो मशक वाला था ना, वो हमारा सड़क को सींच रहा था, मतलब सड़क पर पानी पटा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन में ए लगा देते हो, बिल्कुल लगा दोगे।
अगले सवाल की ओर चलते हैं और फटाफट आंसर लगाते चलोगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी के नाम लगाओगे। बिल्कुल, मतलब सुभद्रा कुमारी जो थी ना, पुत्र वियोग के जो लेखिका, उसके पिताजी के क्या नाम होगा? तो सर जी पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, और आपको याद करके चलना है, ठाकुर रामनाथ सिंह उसके पिताजी हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और फटाफट आंसर लगाते चलोगे। देखोगे कर कि धन से हीन, मतलब 11 नंबर का होता है। सर जी धन से हीन शब्द में कौन सा समास होगा? मतलब लगा देते हो, धन और से, धन से हीन की बात करता है ना, है ना। बिल्कुल, तो सर जी यहाँ विभक्ति से है, इसका मतलब यह धन से हीन है, इसका मतलब सर जी तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। ऑप्शन में ए लगा दीजिए। बिल्कुल लगा देते हैं मेरे भाई। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। चलो फटाफट लगाओगे, चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सर जी चतुराई हमारा आई प्रत्यय हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी लगा देते हो। बिल्कुल लगाओगे, आपका आई प्रत्यय हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और फटाफट आंसर लगाओगे सभी को। कर कि जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? लगाओगे, जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट लगाओगे। बिल्कुल याद रखोगे, इसका विलोम जंगम होता है। ऑप्शन में क्या लगा देते हो? तो ए नंबर लगाओगे, ए नंबर बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल कह रहा है कि सुयुक्ति का संधि विच्छेद, मतलब सुयुक्ति का संधि विच्छेद, तो आपको पता होगा कि ये वाला सु जो है ना, सु प्लस युक्ति जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन सी लगाओगे, बाकी ये वाला मत लगाना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप ऑप्शन सी लगा कर चलोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं और बच्चा पार्टी याद रखोगे, अच्छे तरीके से लगाते चलोगे। और तनी मनी क्लास को हमने बोला लाइक कर देना, तो लाइक तो जरूर कर देना है, ठीक है। तनी मनी क्लास को आप सभी को ही लाइक कर दिया करोगे, ये काम जरूर करना है आप सभी को। अगले सवाल कि अग्नि का प्रवाचिक शब्द क्या होगा? मतलब अग्नि माने क्या होता है? तो सर अग्नि मतलब आग होता है, पावक हो जाएगा। बिल्कुल लगाओ ना, तो आप ऑप्शन में सी लगा दिया करोगे, बिल्कुल लगाओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी के नाम लगाओगे, मतलब जो बाल कृष्ण भट्ट थे ना, उसके पिताजी के नाम क्या हो जाएगा? तो पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट लगाओगे, ऑप्शन वा बी लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखोगे अगला सवाल क्या कहता है, बिल्कुल लगाओगे। अगले सवाल कर कि दयंपर स्वयंवर किनकी रचना होगा? दमयंती स्वयंवर किनकी रचना हो जाएगा? फटाफट लगाओगे सभी कोई, है ना। तो बिल्कुल लगा देंगे, तो सर जी इसका हो जाएगा, मतलब बाल कृष्ण भट्ट का हो जाएगा। हम ऑप्शन में सी लगा देंगे, यह हमारा सर बाल कृष्ण भट्ट का हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। बिल्कुल लगा दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर के उसने कहा था कहानी है, फटाफट लगाओगे। उसने कहा था, ये तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम का भी कहानी है, प्रेम बलिदान होने का भी कहानी है, मतलब सर जी ऑप्शन में डी लगाएंगे। यह पूरी कहानी है, बहुत शानदार है मेरे भाई, यह कहानी बहुत शानदार है, जिसमें एक लहना और एक लड़की सूबेदारनी की कहानी है, ठीक है। बिल्कुल देखोगे। 19 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी की नहीं हो जाएगा? फटाफट लगाओगे, इनमें कौन सी रचना जो गुलेरी की नहीं होगा? बिल्कुल लगाओगे, तो बिल्कुल जानते हैं गुलेरी का नहीं होगा, हारे का हरिनाम लगाओगे। हारे का जो हरिनाम है वो तो भाई साहब गुलेरी जी के रचना नहीं होगा, ऑप्शन में डी लगा दिया करोगे, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम लगाओगे। भाई साहब किसी का ना किसी का बचपन का नाम होता है, तो बिल्कुल होता है, तो इसका बचपन का नाम बाउल कहकर पुकारा जाता था, तो आप ऑप्शन में सी लगा दीजिएगा। और फटाफट लगाते चलोगे, क्लास को लाइक करके तनी मनी क्या करना है, आप लोग शेयर भी कर देना है। देखोगे 21 नंबर, चूना करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? फटाफट लगाओगे। चूना करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मतलब सर जी सह जाना, अगर कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है तो सर जी वहाँ पे चूना करना, मतलब अगर वहाँ पे हम सह जाएंगे
तो झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अगले सवाल कि आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट लगाओगे। नीचे का ऊपर होता है, भाई का बहन होता है, माता का पिता होता है। उसी प्रकार सर जी आकाश का हमारा पता लगा दीजिएगा। ऑप्शन में बी लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे, आकाश का पता लगा दीजिएगा। अगले सवाल करे कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? हमने आपसे क्या पूछा कि देखो कोई आता है, तो बिल्कुल हमने आपसे प्रश्न किया था, हमने आपसे प्रश्न किया था, बिल्कुल किया था। तो आप ऑप्शन में ए लगा दिया करोगे, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और फटाफट आंसर लगाते चलोगे। कह रहे हैं देखोगे 24 नंबर कि सुबह शब्द में कौन सा लिंग हो जाएगा? लगाओगे। जो सुबह है तो सर जी सुबह हो गई है, मतलब सुबह जो होगा हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुबह तो हो गई है, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल कह रहा कि तीव्र बुद्धि वाले का कहलाता है? अगर जो व्यक्ति तीव्र दिमाग वाले होता है सर जी इसको क्या कहेंगे? याद रखोगे तीव्र बुद्धि वाले को हम लोग कुसार्ग कहते हैं, मतलब जो व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाले हैं उसे हम लोग कुसार्ग कहते हैं। ऑप्शन बी लगाओगे, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल कहता है और देखोगे कि भैया काजल शब्द का लिंग निर्णय करोगे। भाई साहब वो वाला काजल नहीं है, लड़की का नाम काजल होता है, वो वाला काजल नहीं है। ये काजल का मतलब होता है मेकअप, जो आप लोग जाने होंगे, ये मेकअप होता है जिससे मतलब आँखों में लगाया जाता है, वो वाला काजल है। तो भाई साहब यह जो काजल होगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह मेकअप के सामान आता है और मेकअप के सामान में आप लोग पुल्लिंग लगा देंगे, बिल्कुल लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, अगले सवाल कि इतिहास का विशेषण क्या होगा? फटाफट लगाओगे। तो सर इतिहास का ऐतिहासिक हो जाता है, मतलब इतिहास का ऐतिहासिक होगा। अगर ग्राम पूछेगा तो ग्रामीण हो जाएगा, अगर प्रथम पूछेगा तो सर जी प्राथमिक हो जाएगा। तो ये सब याद करके चलना है, बिल्कुल चलना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे कर कि बाल शब्द का लिंग निर्णय करोगे। तो सर जी बाल यहाँ पे संबोध करा रहा है पुरुष को, बाल तो संबंध करा रहा है पुरुष को, और जब पुरुष जो होता है सर जी वो हमारा पुल्लिंग होता है। तो मतलब ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगाओगे मेरे भाई, सभी कोई लगाओगे। बहुत शानदार आंसर आ रहा है जी, इसी प्रकार लगाते चलोगे। अगले सवाल चलते हैं। रूबी कुमारी देखोगे कि सर जी हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लगाओगे, लगा दिया करो। नंदिता बिल्कुल लगाओगे, सभी कोई लगाओगे। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद तो सर जी हिम प्लस आले लगा देते हैं, मतलब हिम प्लस आले जो होगा हम लोग का हिमालय हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन में ए लगा देते हो ना, बिल्कुल लगाओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? फटाफट लगाओगे। लोक शब्द का विशेषण तो बिल्कुल लगाएंगे सर, लौकिक हो जाएगा। जैसे शिव का पूछेगा तो शैव लगाओगे, वैद का पूछेगा तो वैदिक लगा देते हैं, सिद्धांत का सैद्धांतिक लगाएंगे। आप ऑप्शन ए लगा कर चलोगे। अगले सवाल देखते हैं, फटाफट लगाओगे इसका आंसर कि देखोगे क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? लगाओगे, फटाफट आंसर लगा दिया करो। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल याद रखोगे इसका जन्म 1941 में हो गया था, मतलब इसका जन्म 1941 में हुआ था, तो याद करके चलना है। ठीक है। अगले सवाल कर कि कवि ने कहा क्या है? भाई साहब याद रखोगे यहाँ पे कवि है तो यह एक प्रकार के कविता संग्रह ही होना चाहिए। बिल्कुल आप ऑप्शन सी लगाओगे मेरे भाई, है ना? कविता है तो कविता संग्रह ही होगा, बिल्कुल आप ऑप्शन सी लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल कि विनोद कुमार शुक्ल के निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? फटाफट लगाओगे सर जी, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? मतलब यह हमारा छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, तो आप ऑप्शन में सी लगा दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे देखोगे कि लोग भूल गए हैं। भैया लोग जो हैं भूल गए हैं, किनकी रचना हो जाएगी? फटाफट लगाओगे। लोग भूल गए हैं, ये किनकी रचना हो जाएगी? एक बार लगाओगे,
है ना, बिल्कुल लगाओगे। तो लोग भूल गए हैं मतलब आपका ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखोगे बिल्कुल। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? तो सर जी यह जो है ना वह हमारा आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। मतलब ऑप्शन में बी लगाओगे, बिल्कुल बिल्कुल लगा दिया करोगे। आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर के अतिरिक्त शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? फटाफट लगाओगे मतलब अतिरिक्त शब्द का उपसर्ग पूछेगा तो क्या लगाओगे? आपके क्वेश्चन बैंक का बेस्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सर जी अति लगा देते हैं, मतलब ऑप्शन में बी लगा देते हो, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे। कर के गंगा शब्द का प्रवाची क्या हो जाएगा? फटाफट लगाओगे, गंगा का प्रवाची हमारा सर नदी हो जाएगा। मतलब गंगा के प्रवाची हमारा सर नदी हो जाएगा। सर जी ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगाते चलो मेरे भाई, क्योंकि पेपर में बहुत बार आया हुआ है। देखोगे दांत गिनना 38 नंबर की दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? फटाफट लगाओगे, दांत गिनना मतलब आपका कोई उम्र का पता लगाना। अगर कोई व्यक्ति दांत गिन रहा है इसका मतलब सर जी उम्र के पता लगा रहा है कि आप कितने साल के हो गए हो, आप कितने दिनों का हो गए हो। ठीक है। अगले सवाल कि विकास शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? फटाफट लगाओगे, विकास शब्द का जो उपसर्ग होता है हमारा यह बिल्कुल हमारा बी हो जाएगा। मतलब आप ऑप्शन ए लगाओगे, बिल्कुल हम लोग ऑप्शन ए लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल लगा देते हो कि सर जी रामानुज शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट लगाओगे रामानुज, तो सर जी राम के अनुज मतलब रामानुज। राम के सर जी अनुज को रामानुज कहते हैं, मतलब राम के अनुज को हम लोग रामानुज कहते हैं। तो सर जी यह हमारा क्या हो जाएगी? तो तत्पुरुष समास लगा दिया करोगे, ये तो हमारा तत्पुरुष समास होगा। मेरे भाई मेरे पब्लिक तो क्लास को तनी मनी लाइक कर दिया करोगे। आपको कहना पड़ रहा है, इतना आदमी जुड़े हो लेकिन लाइक देखो इतना कम है। आप ही लोग बताओ कितना लाइक कम है, तो तनी मनी लाइक तो कर दिया करोगे। अगर एक एक लाइक करोगे तो हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ आप लोग लाइक कर दीजिए, सभी कोई लाइक करोगे फिर क्लास को देखोगे मेरे भाई। अगर लाइक करोगे तो हो जाएगा, कम से कम तो 20 लाइक तो हो जाना चाहिए आज की क्लास में। आप लोग कर देंगे, उम्मीद है मुझे कि कर देंगे। तो तनी मनी आप लोग सभी कोई लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल कर दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। करेक्ट कि शब्द देखोगे, शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो सर जी शब्द का प्रवाची नाद होता है, निनाद होता है, ध्वनि होता है। मतलब इनमें से सभी लगाओगे, ये जो सभी होगा हमारा शब्द का प्रवाचक होगा। फटाफट लगाओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे। कह रहा है कि चाय शब्द का लिंग निर्णय करोगे, चाय शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट लगाओगे। चाय कैसा है? तो सर जी चाय जो है मीठी है, ठीक है। चाय कैसा है? तो मीठी है। ऑप्शन में ए लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाओगे, देखोगे। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट लगाओगे, याद रखोगे। पुरस्कार कोई व्यक्ति देता है, इसका मतलब पुरस्कार का मतलब दंड, पुरस्कार नहीं देना, उसको दंडित कर देना है। अगले सवाल, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होता है? तो बिल्कुल याद रखोगे हमारा 3 भेद होता है, ठीक है। 3 भेद होता है वर्ग के आधार पर, मतलब वर्ण के आधार पर संधि के 3 प्रकार के होला, बिल्कुल याद रखेंगे। अगले सवाल देखोगे, कर कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? फटाफट लगाओगे मेरे भाई, दक्षिण में कौन सी संज्ञा होगा? तो बिल्कुल याद रखोगे सर जी ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण एक प्रकार की दिशा है जो व्यक्तिवाचक ही हो जाएगा। अगले सवाल देखोगे, जयप्रकाश नारायण ने मतलब जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो सर जी बिल्कुल जानते हैं, 5 जून 1974 में किया था, वो भी पटना के गांधी मैदान में किया था, बिल्कुल। तो 5 जून 1900 क्या लगाओगे? 74 लगाओगे। फटाफट लगा दिया करो 1974, ऑप्शन में ए लगा दिया करोगे। बिल्कुल लगाओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे। अगले सवाल
कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को पद्म भूषण दिया गया था, उसको तो पद्म भूषण से क्या किया गया था, तो सम्मानित किया गया था। मतलब आप ऑप्शन में बी लगा देते हो क्या जी, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और फटाफट आंसर लगाओगे तभी मेरे भाई अच्छा हो पाएगा। देखोगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा था, फटाफट लगाओगे। यह पुस्तक किसने लिखा था, बिल्कुल आपको पता होगा सर जी, ये तो हमारा जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। तो आप ऑप्शन बी लगा कर चलोगे, हमारा जयप्रकाश नारायण लगा कर चलोगे। अगले सवाल करते हैं। करेक्ट कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, फटाफट लगाओगे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है तो लगा दिया करो। बिल्कुल, यह हमारा शंकर और पार्वती का एक प्रकार के कल्पित रूप हो जाएगा, तो आप ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे, करेक्ट कि अज्ञे जी के पिता के नाम लगाओगे, फटाफट उसके पिताजी के क्या नाम हो जाएंगे, जल्दी लगाओगे। तो उसके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री लगा देते हो, मतलब सर जी ऑप्शन में सी लगा देते हो, बिल्कुल लगाओगे, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। करेक्ट कि जीवन भर में, फटाफट लगाओगे, मतलब जीवन भर में कौन सा समास होगा, जीवन और भर, मतलब जीवन भर की बात करता है, तो बिल्कुल याद रखोगे। एक सब इसके कहते हैं, एक सब भैया जिंदगी का लगाओगे, आजीवन या जीवनार लगाओगे, फटाफट लगाओगे तो सर जी उसे जिंदगी कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे, करे कि जिसे किसी बात ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लगाओगे, तो उसे किसी बात का बोध ना हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, लगाओगे, फटाफट लगाओगे। आगामी का क्या होगा, तो विगत होगा या निर्गत या आगत होगा, फटाफट लगाओगे। आगामी शब्द का विलोम हमारा आगत होगा क्या जी, आगत लगा दिया करो, आगामी विगत नहीं, आगामी का क्या होगा, फटाफट लगाओगे। इसका कमेंट आप लोग बताओगे, ठीक है, इसका कमेंट आप लोग कमेंट में बताओगे, फटाफट बताओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे कह रहा कि संवत का संधि विच्छेद, तो सर जी सम प्लस का होता है, मतलब सम प्लस वत लगा देते हो, बिल्कुल लगाओगे, सम प्लस वत। देखो जी कहाँ पे है, तो सर जी ऑप्शन ए लगा देंगे, मतलब यह हमारा सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे, कर कि आदर शब्द का विशेषण क्या होगा, आपको पता होगा कि आदर का विशेषण क्या होता है, बिल्कुल हमारा आदरणीय महोदय जी, बिल्कुल ऑप्शन आप सी लगाओगे, इसका तो आदरणीय हो जाता है, बिल्कुल लगाओगे, मतलब आदरणीय लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, फटाफट लगाओगे। एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो सर जी यह हमारा भगत सिंह का लिखा गया है, ऑप्शन में सी लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि बहुजन संप्रेषक के माध्यम से, ठीक है, पुस्तक किसने लिखा था, फटाफट लगाओगे तो बिल्कुल याद रखोगे, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था, ऑप्शन में बी लगा देते हो। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे आप लोग, देखोगे मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या हो जाएगा, फटाफट लगा देते हो। मोहन राकेश द्वारा जो रचित नाटक संग्रह है, आखिर वो नाटक संग्रह क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है सर जी, यह हमारा आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन इसका नाटक संग्रह हो जाएगा, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि तुलसीदास की पत्नी के नाम लगाओगे, फटाफट लगा दोगे, मतलब तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली देवी लगा दिया करोगे, ऑप्शन में बी लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं और हो गया। अगले सवाल है जो अंतिम सवाल है कि हार के जीत किस प्रकार की रचना हो जाएगा, फटाफट लगाओगे सर जी, हार का जीत किस प्रकार की रचना हो जाएगा, बिल्कुल लगाओगे, तो आपको पता होना चाहिए गद्य कविता हो जाएगा, ऑप्शन में बी लगाओगी,
ठीक है ना। तो मेरे भाई बताओगे क्लास से कैसा लगा आप लोगों को। आप सभी को क्लास कैसा लगा एक बार बता दीजिएगा, सभी कोई फटाफट बता दीजिएगा। मैं फिर आप लोगों के लेकर आएंगे 8 बजे से, मैं आज फिर लेकर आएंगे आप लोगों को 8 बजे से। सभी कोई आकर कर लेना मेरे भाई। बायोलॉजी का केवल 25 क्वेश्चन, वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, वो भी फिगर के माध्यम से बताएंगे, फिगर से माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। 8 बजे आ जाओगे सभी कोई मेरे भाई, ताकि बायोलॉजी का आप लोग 25 क्वेश्चन को एक बार देख कर चले जाओगे। केवल 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप उस पूरे क्वेश्चन को याद कर लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी धन्यवाद, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल के वीडियो में।